आज हम आपको सुनाएंगे गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की कहानी विरह वेदना। इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम संसार की दुखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को त्याग कर वन में तपस्या करने गए थे। दुख के इस सागर में डूबती यशोधरा विचार करती है कि उसका प्रियतम इतना कठोर क्यों हो गया। तन मन निछावर करने वाली यशोधरा मानो जीवन हार बैठी है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से अपने पति गौतम का स्मरण करते हुए यशोधरा पति के आगमन की प्रतीक्षा में है। तथागत बुद्ध के रूप में लौटे उनके पति मानो भिक्षुक बनकर यशोधरा के सन्मुख खड़े हैं। उनके सन्मुख खड़े हैं। यशोधरा सब कुछ दे चुकी है। पूछती है, अब और क्या चाहिए आपको? बुद्ध कहते हैं, मुझे चिरवियोग की भीख देती जाओ। लेखक कहना चाहते हैं कि बुद्ध को अब सांसारिक सुखों से विरक्ति है और अब वे अपना शेष जीवन लोक कल्याण में व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए वे यशोधरा से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। कीट पतंगों तक को दुख ना देने वाले गौतम अपनी प्रियतमा को ही अपार दुख सागर में ढकेल गए और उनका वह लाडला राहुल पिता के जीवित रहते ही अनाथ हो गया। मानव के लिए चिर सुख का वह अप्राप्य अमृत प्राप्त करने को व्यग्र गौतम ने अपने जीवन सागर का मंथन किया और उससे निकले चिर वियोग के उस भयंकर हलाहल को पिया। उनकी प्रियतमा यशोधरा ने इस कालकूट को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सकुचा गए। यानी कि लेखक का कहना ये है कि जो कैलाश पर्वत पर हमारे भोले बाबा बैठे हैं वो भी इस लज्जा को देखकर सकुचा गए कि भाई अब क्या बोले हम। रात में न जाने कितने नित नए सपने जुड़ते रहे हैं, परंतु उस विकराल रात ने जीवन से सच्चे सपनों को भी सर्वदा के लिए भंग कर दिया और न जाने कितने अनगिनत दुख भरे दिवसों की अटूट परंपरा प्रारंभ कर दी। किंतु अपने सारे उजाले को लेकर भी क्या वह सूर्य यशोधरा के उस वियोग शून्य दिल के निराशापूर्ण अंधकार को किंचित भी दूर कर सकता है? अपनी सच्ची प्रियतमा के प्रति कोई गाढ़ा प्रेमी कभी इतना निष्ठुर हुआ था क्या? अपने प्रियतम के उस सीमित किंतु प्रगाढ़ प्रेम में वह इतनी बंध गई थी कि अब उसका समीप होकर विश्व बंधुत्व को पलट सकना एक सर्वदा अनहोनी बात थी। विरह में डूबी हुई यशोधरा उदास बैठी, आंसुओं से पलक भारी होते रहते हैं। अधरों पर विरह की पीड़ा दिख रही है और आज तो उनका जीवन साथी प्रियतम गौतम भी साथ नहीं है। आज तो धरती माता भी वैरन जान पड़ती हैं। वहां चरण रखते भी वह हिचकिचाती है। स्नेह दीप से जगमगाते नवल नयनों की धुती क्षीण होने लगी है और उसकी ये अधखुली आंखें अब ऋतुराज की ओर भी नहीं देखती थीं। उसके एकांकी जीवन में बारंबार उभरती रहती थी गए बीते दिनों की मीठी याद भरी मतवाली बीती बातें, जिसने उसके सांसारिक जीवन का वह सूनापन निरंतर और भी अधिक बढ़ता जाता था और सब बात पर उसके गौतम की पत्नी होने के गौरव का वह भार। क्या इस स्नेह बंधन को मृत्यु तोड़ सकती है? संन्यास वैराग्य के बाद प्रयत्न करने पर भी वे बंधन किंचित मात्र भी भुलाए जा सकते हैं।
यशोधरा का दिल बारंबार भर आता है और वह कहने लगती है, तब मेरी बाहें पकड़कर तुम मुझे अपने साथ यहाँ लाए थे और आज मुझे यहीं एकांकी छोड़ मेरा सारा जीवन सुख लेकर चुपचाप अंधियारे में भाग खड़े हुए, अपना तन दिया, मन निछावर किया और अब तो यह जीवन भी हार बैठी हूँ। गए बीते सुखमय दिनों की वे प्यार भरी स्मृतियां दिल में बिखरी पड़ी हैं। आंसू इन्हें निरंतर सींचते हैं, श्वासें उन्हें डुलाती रही और ये विरह की विश्व वेदना के सुंदर किंतु कसक भरे फूल खिलते हैं। दूसरों के दुख दर्द की खोज कर उसे भरसक समझने वाले मेरे गौतम की दृष्टि से विश्व वेदना के ये वियोगी फूल किस प्रकार छिपे रहे। मेरे हृदय को उन्होंने अपनाया था, फिर भी उसे नहीं टटोला। अपनी वस्तु की अपेक्षा तो आप ही होती है, किंतु वे मुझसे कहकर क्यों नहीं गए? क्या उन्हें अपनी प्रियतमा अर्धांगिनी का भी विश्वास नहीं था? यशोधरा कह रही है कि क्या उन्हें अपनी प्रियतमा अर्धांगिनी का विश्वास नहीं था? कांटों को तो कभी सुंदर होते नहीं देखा या ना सुना है, तब मैं उनकी राह में कैसे कांटा बन जाती? मैं तो उन्हें प्यार से विदा देती। अंतिम बार का वह प्यार और उनकी पद धूली और कुछ ना सही तो राहुल को एक बार प्यार कर लेते, प्यार कर कर जाते। एक सप्ताह का वह अबोध अशक्त बालक किस प्रकार उनको रोकने का प्रयत्न कर सकता था? आँखों से होकर तुम हृदय में समाये थे, किंतु अपनी आँखों से तो तुमको जाते नहीं देखा, कानों से तुम्हारी छीण होती, पग ध्वनि नहीं सुनी, तब तुम क्यों चल दिए? मेरे हृदय में बसी वह प्रेममयी सूरत तो आज भी वहाँ वैसी ही बनी हुई है, तो क्या सचमुच तुम हमें छोड़कर चल दिए? सुनिए यशोधरा अपने आप से क्या कह रही हैं। आंसू मेरे दिल के अंतरतम से निकले हुए मेरे तप्त आंसू यूं कब तक अविरल बहते रहोगे? क्या यह धारा कभी सूख नहीं जाएगी? और अब मेरे इन आंसुओं को कौन देखेगा? यशोधरा कह रही हैं कि अब मेरे इन आंसुओं को कौन देखेगा? नहीं नहीं, मेरे प्रियतम के स्नेह दीप को यह अर्घ तो निरंतर चढ़ना ही चाहिए। मेरे प्रियतम के स्नेह दीप को यह अर्घ तो निरंतर ही चढ़ना चाहिए। पंछी उड़ गया है, रात और दिन बीतते जा रहे हैं, वह तो भुला बैठी है, किंतु उसका यह नीड अब भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या वह कभी इधर आएगा? और तब इसे देखकर भी क्या उसे इसके अपनेपन की कोई सुध नहीं आएगी? क्या जीवन संध्या भी वह कहीं अन्यंत्र भी बिताएगा? और इस जीवन की वह अज्ञात रात्रि तब तक भी मेरे प्यारे गौतम क्या यूं ही भटकते रहेंगे? वहाँ कौन उनकी देखभाल करेगा? पपीहा की पी कहाँ सुनकर वे श्यामल मेघ भी खिंचे चले जाते हैं, अपनी शीतल शरद बूंदों को टपका कर उस प्यासे चातक को तृप्त करते हैं। वे काले बादल भी तो द्रवीभूत हो जाते हैं, परंतु मेरे प्यार भरे सजीव गौतम ने तो अब तक मेरी सुध नहीं ली। प्रियतम को मैं कहाँ खोजती फिरूं? मैंने तो उन्हें कभी जाने को नहीं कहा, मैंने कभी उनको जाने को नहीं कहा कि अब उन्हें मनाने को दौड़ पड़ूं। भक्तों को तो कभी बैकुंठ का द्वार खटकाते नहीं सुना। भगवान भी जब भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं, तो क्या मेरे प्यारे गौतम लौटकर यहाँ नहीं आएंगे? राहुल की सुध भी क्या उन्हें कभी नहीं सताएगी? ये बनवासी तूने ही स्वयं ये नाता जोड़ा था, अब क्या उन सबको तू ही भुला बैठा है? अब क्या उन सब रिश्तों नातों को तू ही भुला बैठा है? गोपियों का वह नाथ योगेश्वर होकर भी सन्यासी नहीं बना था,
तब हे गोपेश्वर, तुम्हारे लिए ही यह वनवास क्यों आवश्यक हो गया है? और गोपियों को उपदेश देने को आकर उद्धव ने तो उनकी ब्रहवथा सुनी थी, परंतु गौतम तो अकेले ही हैं, मैं किसे अपनी वियोग वेदना सुनाऊं? वह विरक्त तपस्वी ना तो भौरों की गुनगुनाहट ही सुनेगा और ना मेघ के साथ भेजे गए संदेश ही उस योगी तक पहुंच पाएंगे। किंतु मेरे प्यारे पवन, क्या तुम मेरे हृदय ताप को उस तक पहुंचा सकोगे? हिमालय की छाह में रहकर भी मेरा यह ताप किसी प्रकार घटता नहीं है। मेरे इस वियोग को यदि संसार को चिर संयोग प्राप्त हो सके और इस उजड़े घर से निकले चिर सुख के अमृत की वह ना रुकने वाली धारा, परंतु आज तो इन प्यासे नयनों से तप्त आंसुओं का ही झरना बह रहा है। और क्या वियोगी हृदय ये निश्वासें भी कभी प्यार की ठंडी दुलारी बयार कर सकेंगी? मैं तो निरंतर आह और आंसू के इस भयंकर हलाहल को ही पीती रहती हूँ। वह तो उधर तप कर रहे हैं और मैं यहाँ अपना ताप लिए बैठी हूँ। नर नारी के इस तप ताप को कौन सह सकता है, किंतु मेरी वे प्यार भरी सुख स्मृतियाँ इस तप ताप में भी हरी बनी हुई हैं, लहलहाती रहती हैं और मेरे इस सूने जीवन को अधिकाधिक वेदनामय बनाती जाती हैं। तो क्या यह जीवन यूं अकेले ही बीत जाएगा? मेरी जीवन धारा में उपेक्षित आप ही आप अंधियारे में ही बढ़ती जाएगी। बहता हुआ यह जीवन और ढकलते हुए वे तप्त आंसू, उनके साथ क्या क्या नहीं बह निकलता है। कई रातें फिर आने की नहीं, बीती बातें कभी भूल कर भी कहीं लौटी हैं क्या? तब गए हुए मेरे प्यारे किंतु विरक्त गौतम कभी वापस आएंगे और लौटने पर क्या पहले जैसे होंगे? इन बीती रातों का मेरा यह वियोग और महीनों बरसों का उनका वह वैराग्य, अब तो मृत्यु भी आकर्षक बन गई है। वियोग की व्यथा ने उस कंकाल को भी मेरा प्रिय बना दिया है। मृत्यु का यह आकर्षण और मरकर जीवन में सुख पाने का यह सुअवसर, परंतु लौट कर यदि गौतम तब कभी यहाँ आए तो यहाँ कौन उनका स्वागत करेगा? यशोधरा जी कह रही हैं कि अगर कभी मेरे गौतम लौट कर वापस आए तो उनका स्वागत कौन करेगा? मरने की आज्ञा भी तो नहीं ली थी हमने उनसे। नहीं नहीं मेरी प्यारी मौत, मुझे तो वियोग की यह व्यथा और विरह का यह ताप ही अधिक सुखद होंगे, क्योंकि तब तो फिर भी बनी रहेगी पिया दरस की वह आस। और उधर वर्षों की तप साधना, सहनीय कष्टों एवं विरोधी मार्ग के भरसक प्रयत्नों के बाद ही जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब भी वह निरंतर घूमने वाले चक्कर से किसी प्रकार नहीं निकल पाए। जीवन चक्र से छुटकारा पाने के लिए वह धर्म चक्र को अपनाना पड़ा। वे सिद्धार्थ बुद्ध परिव्राजक भिक्षुक बनकर पुनः संसार को लौटे और घर घर जाकर द्वार द्वार भीख मांगने लगे, किंतु गृहिणी यशोधरा का जीवन प्रवाह वह तो पूर्वता ही बहता रहा और उस रात के गए वे अब तक लौट कर नहीं आए। कितने वसंत खिले और यूं ही अनदेखे मुरझा गए। न जाने कितने सावन सूखे बीत गए। भादों की वे अंधियारी बरसाती रातें मेरे इस निसंग को तो वे और भी सूना और रसहीन बनाती रही। वे गृह द्वार भी तब से खुले पड़े हैं, उनका स्वागत करने को अब भी फड़फड़ा रहे हैं। क्या वे कभी लौट कर आवेंगे? राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहते हैं, माँ तूने नहीं सुना, पिताजी कपिलवस्तु आ रहे हैं, नगर में पर्यटन करेंगे, इन राजप्रसादों में भी उनका प्रवचन होगा, धर्म का उपदेश देंगे और तब भिक्षा। राहुल की बात पूरी होने नहीं पाई। हाँ बेटा, तथागत आएंगे, किंतु हमारे वे कहाँ रहे हैं अब?
इन्होंने तो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। इनका अब कौन अपना कौन पराया, इस घर बार से भी उनका क्या संबंध है। नहीं नहीं, मेरे प्राण प्रिय गौतम वापस नहीं आ रहे हैं। वे हमें क्यों भुला बैठे हैं। वे तो कभी भी ऐसे नहीं थे। परंतु प्यारे राहुल, बता तो सही, मुझे यह किसने बुलवा दिया है। तू तो एक राजकुमार का लाडला है और शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी है। तुझे कौन एक भिक्षुक सन्यासी का त्यक्त पुत्र बता रहा है। तू किसे अपना पिता माने बैठा है। यशोधरा का कंठ रुंध गया और सुदूर क्षितिज की ओर ताकती हुई उनकी वह तरसती आंखों में आंसू भर आए। वे स्वयं चले गए थे, परंतु उनकी वह प्रेम रसपूर्ण मूर्ति, उनका वह प्रणयी स्वरूप आज भी मेरे हृदय में समाया है। अपने सूने जीवन में उससे कितनी सांत्वना प्राप्त होती रही है, परंतु इन तथागत से तो मेरा यह रहा सहा स्मृति सुख भी नहीं देखा गया। उसे भी छीनने वे आज यहाँ चले आ रहे हैं। किस प्यार और किस यत्न से मैंने इस युग भर अपने हृदय के अंतरतम में उसे छिपाए रखा था। यह सुगत अब उसे यूं नहीं रहने देगा। किस प्रकार मैं उनके इस नए स्वरूप को अपना सकूंगी। दूसरों को मुक्ति और चिर सुख देने को समुत्सुक वे बुद्ध आज अपनी प्रियतमा के इस सुखाविवेश को मिटाने के लिए आने वाले हैं। क्या यह भी बुद्ध की कुल की परपाटी है। मेरे प्रियतम आज उसी नगरी नहीं इन्हीं राजप्रसादों में आए हैं। कुछ ही पदों की दूरी है। आंखें उनके दर्शन को तरस रही हैं, जी ललचा रहा है, परंतु नहीं, गौतम तो चोरी छिपे रात के अंधियारे में बिना कहे ही निकल गए थे। और जिन्हें अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्हें आज सन्यासी भेष में झोली फैलाए भिक्षुक बना कैसे देख सकूंगी। आज क्यों मैं उनके पास जाऊं। तब वह प्रेम की भीख मांगने आए थे और आज तो वह सचमुच भिक्षुक बन गए हैं। आज मेरे पास उन्हें देने को रहा ही क्या है। फिर भी राजरानी से उस भिक्षुक को क्या चाहिए। इतनी दूर से पांव पैदल चलकर वह आए हैं, तब कुछ और आगे क्यों नहीं। पर विजय होने वाले तथागत को इस तपस्विनी के आगे झुकना ही पड़ा और अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर युग युग का उसका वह रोषपूर्ण मान, उसका वह रूठना एक बार ही विलीन हो गया। वर्षों से सोचे हुए अपने विस्तारे उपालंब भी वह भूल गई। अपने उस मोक्ष साधना और आत्मा के युग भर के इस ब्रह प्रणय को यूं सफल होते देखकर वह सारी सुध बुध खो बैठी। अपने जीवन सर्वस्व को पुनः अपने सन्मुख देखकर एक बार ही वह आत्म विभोर हो गई। दर्शन सुख भावना की उस बाढ़ में उसकी सारी वेदना डूबती सी जान पड़ी। अपने प्रियतम के चरणों में सिर रखकर वह रो पड़ी। किंतु प्रेम प्रणय के उस पुराने पार्थी ने इस बार सचमुच भिक्षुक बनकर आज फिर अपनी झोली प्रियतमा के ही सन्मुख फैलाई। तब तो उस नारी हृदय की सारी उदारता उमड़ पड़ी। उसका भिक्षा पात्र भर दिया। अपने सर्वस्व राहुल को भी दान में देने से वह किंचित मात्र भी नहीं हिचकी और उस पर भी वह अनजाने पूछ बैठी, क्या और भी कुछ चाहिए। सकचाते हुए बुद्ध ने उत्तर दिया, तब नहीं ले सका था। 100 वर्षों बाद अभी सही विदा देते समय आज चिर वियोग की भीख भी देती जाओ। सकचाते हुए बुद्ध ने उत्तर दिया, तब नहीं ले सका था। वर्षों बाद अभी सही विदा देते समय आज चिर वियोग की भीख भी देती जाओ। तो ये थी यशोधरा की कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाओ। आगे की कहानी फिर कभी सुनाऊंगी।